9th पिछला प्रश्नावली 6.1 हमने कंप्लीट कर लिया है और हम आगे प्रश्नावली 6.2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 6.2 पढ़ने से पहले आइए हम कुछ उदाहरणों से सूत्रों को बनाना सीखें और किस प्रकार आगे सवाल हल होंगे उसके लिए विचार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें विभाज्यता मतलब भाग के बारे में समझना है। यहाँ पर कुछ अंक हैं जिससे विभाज्यता के बारे में हमको कुछ नियम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन 10 से विभाज्यता। हमको कोई राशि या कोई अंक दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यह अंक 10 से विभाज्य है अथवा नहीं, कारण के साथ बताइए। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को आपको यहाँ पर देखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो। जैसे 10, 100, 1000, 50, 60 इन सब का इकाई का अंक 0 है। तो जिन अंकों में इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से विभाज्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा अंक 5 से विभाज्यता के लिए हम देख सकते हैं कि इतने सारे उदाहरण दिए हैं। तो 5 से कौन सा अंक विभाज्य होगा उसके लिए नियम दिया गया है। 5 से विभाज्यता का यह नियम प्राप्त होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 या 0 हो। जैसे यहाँ पर 25 है, 25 में इकाई का अंक 5 है, बगल में 30 है जिसके इकाई का अंक 0 है। तो इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो वह डेफिनेटली संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक में 0 होना अनिवार्य है, किंतु 5 से विभाज्यता के लिए इकाई के अंक में 5 और 0 हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम 2 से विभाज्यता के लिए भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2 से विभाज्यता के लिए कैसा है। तो 2 से विभाज्यता के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी सम संख्याएं हैं और जो 2 से आसानी से विभाज्य हो सकते हैं। इनके इकाई के अंक 2, 4, 6, 8, 0 हैं, मतलब सभी सम संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा अंक 2 से विभाज्य होगा, जिसके इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 इन 5 में से अगर कोई अंक किसी दी गई राशि के या अंकों में दिया हो तो हम कह सकते हैं कि वह अंक 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 से विभाजित, 10 से विभाजित और 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम 9 और 3 से विभाज्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 और 9 से विभाज्यता के लिए हमको क्या करना है, आइए देखिए। हमको दे रहा है 9 या 3 से विभाज्यता भाग तभी संभव है जब उस 4 अंक की संख्या के सभी अंकों का योग क्रमशः 9 या 3 से विभाज्य हो जाए। इसमें भी पहला दिया हुआ है एक संख्या 9 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या हो, यदि इसके कुल अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है। देखेंगे उदाहरण में भी। एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। तो 9 या 3 से विभाज्य होने का अर्थ ये है कि कोई भी अंक अगर 3 या 9 से विभाज्य हो रहा है तो दिए गए अंकों का योगफल 3 से विभाग होना चाहिए या 9 से भाग होना चाहिए पूर्ण रूप से। तो वो अंक भी 9 या 3 से विभाज्य होगा।
आइए हम आगे जाते हैं और 6 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 6 से विभाज्यता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चूँकि 6 2 और 3 का गुणनफल होता है, इसलिए अगर कोई अंक 6 से विभाज्य होगा तो हमें ये जांचना पड़ेगा कि वो 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं। 2 से विभाज्य होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इकाई के अंक में सम संख्या है कि नहीं, और अगर 3 से विभाज्य है तो उसके लिए उसके अंकों का जोड़ को 3 से विभाज्य करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 4 8, ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। जांचने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक 8 है जो सम संख्या है और 2 से भाग जा सकता है। मतलब 1 2 4 8 2 से भाग जाएगा। 3 से देखते हैं, उसके लिए तीनों के अंकों को जोड़ दो, 1 धन 2 धन 4 धन 8 हो गया 15। 15 जो है वो 3 से भाग चला जाता है। इसका मतलब दिया गया 1 2 4 8 3 और 2 दोनों से भाग जा रहा है, अर्थात वो 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। आइए 7 और 11 के संदर्भ में विभाज्यता का नियम देखें। सर्वप्रथम 7 से विभाज्यता के लिए अगर कोई अंक 3 अंकों का है, 3 अंकों की कोई संख्या है A, B और C, तो अगर हम 2A धन 3B धन C कर दें और उसका कुल योगफल निकालकर अगर वो 7 से भाग जाता है, इसका मतलब दिया गया संख्या 7 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। किसी 3 अंकों की संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए दिए गए संख्या के सैकड़े में 2 का गुणा, दहाई में 3 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा करके आपस में जोड़ दो। योगफल जो है 7 से अगर भाग जा रहा है तो दिया गया संख्या 7 से विभाज्य है। लेकिन अगर 3 अंक से ज़्यादा वाला अंक है तो कैसे जानेंगे कि वो 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए दिए गए संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करते हैं और वो दुगुना अंक दिए गए संख्या में उस अंक को छोड़कर बाकी संख्याओं में घटाते हैं। देखो यहाँ पर 7 है, 7 का दुगुना घटाया जा रहा है लेकिन 7 को नहीं लिया जा रहा है। अब इसमें इसको घटाने से आता है 36 470। अब ये इकाई का अंक 0 है, 0 का दुगुना करेंगे तो 0 ही होगा और उस 0 को छोड़ दें तो 3 6 4 7 मिलेगा, जिससे 0 को घटाएंगे 3 4 6 7, 3 6 4 7 मिलेगा। 7 का दुगुना होता है 7 दूनी 14, 14 लिखेंगे लेकिन उस इकाई के 7 को छोड़ते हुए 14 से 364 को घटाएंगे, आएगा 350। 350 में इकाई है 0, 0 का दुगुना करेंगे तो 0 ही होता है और उसे छोड़ते हुए उसको 35 से घटाएंगे। अंत में जो अंक आ रहा है, देखिए वो अंक 2 अंकों का बचना चाहिए और क्या वो 7 से भाग जा रहा है। चूँकि 7 25 35 भाग जा रहा है, मतलब दिया गया पूरा अंक 7 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता के बारे में हम कैसे जानेंगे, तो 11 से विभाज्य के लिए दिए गए अंक जैसे दिया है 1 2 4 5 7 5, पूछा जा रहा है कि क्या ये 11 से विभाज्य है। तो इसमें 1 2 3 4 ये सब यहाँ से आप गिनना चालू करें। ये 1, ये 2, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर। तो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर मतलब सम स्थान पर आने वाले अंक 7 4 और 1 हैं। उसी प्रकार 1 नंबर, 3 नंबर और 5 मतलब विषम स्थान पर आने वाले अंक 5 5 और 2 हैं। आप यहाँ पर विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे और सम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे। दोनों का अंतर अगर 0 आता है अथवा आया हुआ अंक 11 से भाग जाता है तो दिया गया कुल संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इन एग्जाम्पल का आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक हम प्रश्नावली 6.2 हल नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम वीडियो में प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे।